आपको यकीन नहीं होगा, जिस व्यक्ति के पास से मैं फल फ्रूट लेके आता था, वो व्यक्ति का आम की दुकान है, आप जाकर देखोगे मार्केट में। और जब मैं कल गया और मैंने पूछा कि वो भाई कहाँ है, तो लोगों ने बताया वो चक्कर खा के गिर गया धूप में, क्योंकि धूप इतनी तेज है, उनको पूरी दोपहर बैठना पड़ता है ना। तो हम लोग जो हैं आज कैसे हैं? ठीक हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम लोग ठीक हैं, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, है ना। हर बातों में क्या करना है हमको? धन्यवाद करना है, हर बात में धन्यवाद करना है। अगर हम हर बात में धन्यवाद नहीं करते तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है। घमंड क्यों आता है आपको पता है? जब व्यक्ति ये लगाता है, क्या लगाता है? क्या लगाता है? मैं कर लूंगा। क्या बोलता है वो? मैं कर लूंगा। जिस दिन व्यक्ति ये बोलता है कि मेरे से कोई बढ़िया नहीं है, मैं अपने आप कर लूंगा, तो धीरे धीरे उसके जीवन में क्या आने लगता है? हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन किसकी ताकत से? है ना। तो हमको क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद करना है। देखिए, आज मैं आपको कुछ अलग चीज सिखाने जा रहा हूँ, बहुत जरूरी चीज आपके लिए। बाइबल में हमेशा आप जब पढ़ोगे तो आपको एक चीज सिखाई गई है, एक चीज बताई गई है, और वो है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के। तो मेरे साथ बता पाएगा कितनी बार बाइबल में ऐसा शब्द आया है? हजारों बार आया होगा। जब आप पढ़ोगे तो क्या आया होगा? हाँ, सबसे पहला चीज क्या आया है? एक दूसरे के लिए क्या करा करो? प्रार्थना किया करो। ये आज की डेट में खत्म हो गया। क्या हो गया? चर्चेस में नहीं है, संस्थाओं में नहीं है, परिवार में नहीं है, कोई भी एक दूसरे के लिए क्या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये बात सच्चाई है, और सच्चाई है। यहाँ तक सबसे बड़ा तो दुख का बात ये है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते हैं? प्रार्थना। चाहिए भी हम रोज करते प्रार्थना, हम सबके लिए। आप करते हैं, मुझे पता है ना, लेकिन कई लोग नहीं करते। और बाइबल में लिखा है क्या करा करो? एक दूसरे से प्रेम। क्या करा करो? प्रेम। लेकिन हम किससे प्रेम करते हैं? अपने आप से। नहीं, परिवार भी छोड़ दो, पहला प्रेम हम किससे करते हैं? अपने आप से। मेरा पेट भरे, मेरा कपड़ा हो, मेरी चीजें हो, मेरा हो। बचपन से इस लड़ाई में लड़ जाते हैं हम कि क्या हो? मेरा हो। बाइबल कहता है एक दूसरे की उन्नति किया करो। तीसरा जो बात है, पहला एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो, दूसरा एक दूसरे से क्या किया करो? प्रेम किया करो, तीसरा एक दूसरे की उन्नति का क्या बनो? कारण बनो। कल मेरे को प्रियंका बता रही थी, लेकिन मैं उससे पहले भी जानता हूँ, वो व्यक्ति ही नहीं जो किसी को सफल ना बनाए। समझ? आप लोगों ने अपने जीवन में झांक के देखो, क्या कभी आपने किसी व्यक्ति को सफल किया है? ये सफल क्या करता है? इसको क्या करता है सफल? तुम्हारे वजह से कोई कुछ काम अच्छा किया हो किसी ने, किसी को आपने सहारा दिया हो, और किसी को आपने मदद करी हो कि चल तुम ऊपर आ जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, है ना। देखो, हम मदद नहीं करते, प्रभु मदद करता है। क्या करता है? प्रभु मदद करता है। लेकिन एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। पिछले दिन मैं आपको बता रहा था कि अगर हमारा पड़ोसी कार ले
तो हमारे अंदर क्या हो जाता है? आनंद कम हो जाता है। दुख आ जाता है, आनंद कम हो जाता है ना। अगर हम उन्नति का एक दूसरे का कारण बने तो हमको अच्छा लगेगा कि हाँ भैया अभी ने जो है अच्छा काम किया तो उसमें मेरे को भी क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। लेकिन वो खुशी अब दुनिया से हटते जा रही है। ना तो लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ना तो लोग एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, और ना ही लोग एक दूसरे की उन्नति का कारण बन रहे हैं। लोग खुद के लिए प्रार्थना भी नहीं करते, लोग खुद से प्रेम भी करना बंद कर दिए। लोग खुद की उन्नति के लिए सोचते तो हैं, लेकिन दूसरे की उन्नति के लिए नहीं सोचते। लोगों का क्या है मैं आपको बताऊं, लोग सोचते हैं कि मैं ही सिर्फ ऊंचे पे रहूं और बाकी सब लोग किसमें गिर जाएं। ऐसे नहीं हो सकता। अगर आप अपने किनारे किनारे गड्ढा खोदना चालू करो तो आप क्या हो जाओगे? है ना। आप इस पड़ोसी के लिए गड्ढा खोद दिए, उस पड़ोसी के लिए गड्ढा खोद दिए, उस पड़ोसी के लिए गड्ढा खोद दिए, उसके लिए खोद दिए, तो आप भी बचने वाले नहीं। बाइबल इसीलिए हमेशा मनुष्य और मनुष्य के संबंध को अच्छा रखना चाहती थी। और अभी भी बाइबल का एक पूरा भाग ये बताता है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए? अच्छा, कैसा होना चाहिए? गुड। लेकिन आप जरा सोच के देखो, दो भाई हैं, कौन? केन और कौन? केन और किसने किसको मार दिया? केन ने हाबिल को मार दिया। वो नहीं चाहता था कि मेरा भाई क्या करे? उन्नति करे। उसके अंदर जलन आ गई थी, वो अपने भाई से प्रेम नहीं करता था, इसीलिए क्या किया? उसको मार डाला। और जब मार डाला तो उसने सोचा कि चलो मार दिया हूं, कोई बात नहीं है। उस समय तो ना कोई पुलिस थी, ना कोई सजा देने वाला था, ना कोई कोर्ट था, ना कोई जज था, कुछ भी नहीं था। सीधा उसने पहली बार पहला खून अपने भाई का ही कर दिया। हुआ क्या? वो सोचा कि मैं तो बच गया। लेकिन जब वो परमेश्वर के पास गया तो परमेश्वर ने सवाल पूछा, वेयर इज योर ब्रदर? तुम्हारा भाई कहाँ है? क्या परमेश्वर जानता नहीं था कि वो मार दिया? फिर भी क्यों पूछा? क्योंकि वो खुद से अपने गलती को क्या करे? उससे पहले वो सोच रहा होगा कि ये कोई गलती नहीं है, मैंने मार डाला, मेरे को जरा ताकत थी, मैंने मार डाला, कोई बात। लेकिन परमेश्वर नजर रखता है। अगर आप अपनी बहन को जलन रखते हो, अपनी बहन से ईर्ष्या रखते हो, अपनी बहन के लिए मन में कुछ भी रखते हो, तो आप केन कौन हो? और बाइबल में लिखा है कि किसकी संतान है? इसकी आपकी संतान। अगर आप जलन रखते हो, छोड़ दो बड़ी बड़ी बातें, आपका शराब ये होते हो सब छोड़ दो। अगर आप अपनी सगी बहन से भी जलन रखते हो तो आप पाप कर रहे हैं। छोड़ दो बाहर की चीजों। आज परिवार में क्या है? आज परिवार में ही दिक्कत है। पहले के परिवार में पिता दिन भर बच्चों के लिए मेहनत करता था और माँ 5-5 बच्चों को रख के पालती। आज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि पिता भी काम करना नहीं चाहता, पीना खाना चाहता है, और माँ भी बच्चे पालना। अभी 3 बच्चे हैं जो जिसके नौकरी के बारे में नहीं कमरू लाए थे, नौकरी दादा में से छूट गया था। उसका भी बहू है और 2 बच्चे, एक पोता हुआ था, एक पोती है। नीचे में जो लेडीज रहते थे उसको भी 3 बच्चे,
उसको बेटा के लेके वो भाग गया। इस समाज को देखकर हम लोग इस पे और बातें कर सकते हैं, लेकिन इस समाज को देखकर कहीं ना कहीं जब हम इस समाज को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मनुष्य और मनुष्य का संबंध अच्छा नहीं है। और मैं आपको साफ साफ ये लिख के बता सकता हूँ कि यदि हमारा संबंध मनुष्य से मनुष्य का अच्छा नहीं है तो परमेश्वर से भी हमारा संबंध अच्छा नहीं हो सकता। आइए हम लोग जल्दी से निकाल लें निर्गमन की किताब अध्याय 20, निर्गमन अध्याय 20, निर्गमन अध्याय 20। हाँ, निर्गमन अध्याय 20 और 12 वचन से पढ़ना चालू करो। तुम अपने पिता और माता का आदर करना। बस तू अपने माता पिता का क्या करना? आदर करना। तो भिगो के लाना, जल्दी दौड़ के जा। ओके, तू अपने माता पिता का क्या करना? आदर करना। बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया कि तू पड़ोसी का आदर करना, या तू चाचा का आदर करना, या तू किसी और का आदर करना। आखिर क्यों माता पिता का ही आदर करना लिखा? माता पिता हमारे लिए सारी चीजों को व्यवस्था, क्योंकि माता पिता आपके लिए बेइज्जत होते हैं, माता पिता आपके लिए परिश्रम करते हैं, माता पिता आपके लिए ही सब कुछ करते हैं। अगर माता पिता ना हो तो शायद आपका जीवन आगे बढ़े ही ना। सुन रहे हैं? अभी माता पिता के लिए क्या लिखा है बाइबल में? अपने माता पिता का क्या करा करो? बेइज्जती। नहीं, आदर है। आदर। तो फिर हम बेइज्जती क्यों करते हैं? भवानी, तो फिर हम बेइज्जती क्यों करते हैं? बाइबल में लिखा है अपनी माता, चाहे तुम्हारी माता मूढ़ क्यों ना हो, मूढ़ मतलब पढ़ी लिखी क्यों ना हो, फिर भी उसका क्या करो? आदर करो। तुम्हारी माता तुमसे कई बार होता क्या है ना, बच्चे को अधिक पढ़ लेता है और उसके बाद वो माता पिता का आदर नहीं कर देता। वो सोचता है मैं अपने माता पिता से ज्यादा जानता हूँ। अरे ठीक है, तू ज्यादा जानता होगा, अरे ठीक है, तेरे पास पैसे ज्यादा होते होंगे, लेकिन उन्होंने, माता और पिता ने तुझे परिश्रम से पाला है ना, परिश्रम से पाला। तेरे लिए अपने आप का, माता तो अपने बच्चे के लिए अपना पेट भी कटवाती है, पिता अपना दिन भर पसीना बहाता है, खून बहाता है, तब जाकर तुम्हें रोटी डालता है और तुम्हें इतने से इतना बड़ा करता है, और उसके बाद माता पिता का आदर खत्म। देखो मेरी मम्मी और मेरा हमेशा टकराव रहता है, और उसका टकराव सिंपल कारण है कि मेरा जीवन प्रार्थना का है, मेरा जीवन प्रभु के साथ है, और वो थोड़ा प्रभु से उतना पास नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार मैं गलत करता हूँ, मैं जानता हूँ मैं इस बात गलत करता हूँ, लेकिन उसका एक्सीडेंट हुआ, मेरा फर्ज है जो भी उसका खर्च आएगा हो सके मैं यहाँ लेकर आऊँगा, है ना, लेकिन मेरा जो फर्ज है उसको मैं जरूर निभाऊंगा। माता पिता को हमेशा क्या करो? आदर करो। क्यों आदर करो? इसका कारण क्या है? क्योंकि माता पिता ने तुम्हारे लिए परिश्रम किया है। तुम जब कुछ नहीं थे तब से तुमको पाला है। अब परमेश्वर क्यों यहाँ पर बोला कि माता पिता का आदर करो? देखो, पिता जो होता है ना, फादर घर का क्या होता है? मुखिया। हेड। क्या होता है? हेड। अच्छा, इंग्लिश में हेड मास्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड मास्टर। मतलब सारे मास्टरों के ऊपर एक हेड। पिता जो होता है, बाइबल ले लो, चाहे पूरा संसार ले लो, पिता क्या होता है? हेड। मतलब घर को चलाने वाला कौन है? पिता। और उसके साथ सहायक कौन है? उसकी पत्नी। अब घर के अंदर सबसे कमजोर पक्ष कौन होता है? बच्चे। कौन होते हैं? है ना? लेकिन फिर भी ये इनको साथ में लेकर चलते हैं। कब तक? कोई लोग 18 साल, कोई 20 साल, कोई 24 साल, कोई 25 साल, कोई 26, और कोई तो मैं गली में देख रहा हूँ 40 साल तक अपने बच्चों को क्या कर रहा है?
पालन, क्या कर रहे हैं? पालन। लेकिन हम कई बार कुछ कमाने लगते हैं, 15,000 20,000 कमाने लगे और क्या समझते हैं कि माता पिता कुछ भी नहीं। देखो पहला चीज ये परमेश्वर की आज्ञा है। क्या लिखा है वहां पर 20 में? क्या लिखा है? तो अपने माता पिता नहीं, हेडिंग में क्या लिखा है? 10 10 आज्ञा। कौन सी आज्ञा? 10 आज्ञा। जिस आज्ञा को अगर तुम नहीं मानते हो तो ये बात सिंपल है कि तुम क्या हो, परमेश्वर से दूर। तो पहली बात परमेश्वर मनुष्य के लिए क्या कह रहे हैं कि तू अपने माता पिता का क्या करना? आदर। आदर कैसे करते? उनकी बातों को मानना। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। बातों को मानने से आदर नहीं होता। अब माँ तो ये भी बोल सकती है कि बेटा चोरी करके ला, क्योंकि अच्छी बात है ना। नहीं, अगर माता पिता का बात मानना है तो दीपक जैसी मम्मी हो तो बोले जा बेटा चोरी करके ला, तो क्या होगा? चोरी में शिक्षा कोई चोरी कर कर ले आए। आज की डेट में ऐसे भी माता पिता हैं जो अपने बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं, ये सच्चाई है। अब ये नहीं बोल सकते कि यार कोई अपने बच्चों को गलत सिखाएगा। हाँ, अपने बच्चों को लोग गलत सिखाते हैं। एक माँ अपने बेटे को गलत सिखाती है, किसके प्रति? उसकी बीवी के प्रति। सच्चाई है, ये सच्चाई है। तो आप बोलोगे कि माता का हर बात मानने से आदर होगा? नहीं। आप अगर शादीशुदा हैं, आप अगर आपका परिवार है और आप अगर 25 साल 24 साल के हो गए हैं तो आपको अपनी माता पिता का बात को समझना है कि ये सही है कि गलत। ये नहीं कि माँ बोली नदी में कूद जा तो नदी में कूद जा। आदर मतलब ये नहीं होता। आदर का ये मतलब होता है कि अगर माँ कोई सही बात बोल रही है तो उसको तो 100% कितना मानना ही, 100% मानना ही। दूसरा, कभी गाली नहीं देना, कभी हाथ नहीं उठाना। अगर आपको लग रहा है कि माँ गलत भी बोल रही है तो वहां से चुपचाप क्या हो जाओ, हट जाओ, बहस ना करो। कई लोग आजकल के बच्चों को मैं देखा हूँ, छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, वो अपनी माँ से ऐसे बहस करते हैं जैसे कि वो लोग प्रिंसिपल है। तुम नहीं जानते, तुम ये नहीं, तुम वो नहीं, तुम वो नहीं। छोटे छोटे बच्चों को, चलो हम लोग बात करें तो चलता है। छोटे छोटे बच्चे माता पिता से क्या करने लगे हैं? बहस करने लगे हैं, बताने लगे हैं कि तू कुछ नहीं है, मैं सब जानता हूँ। अरे नहीं, तुम वहीं से, तुम उन्हीं के जीवन में से, उसी के खून में से बने हो। उसने अपना खून का त्याग किया तो उस खून के कतरे से तुम इस दुनिया में आए। ठीक है। दूसरी बात क्या लिखा है माता पिता का आदर करने के बाद? तू खून ना करना। तू खून ना करना। क्या लिखा है वहां पर? खून ना करना। देखो, खून करना कानूनी रूप से भी जुर्म है और बाइबल में भी क्या है? जुर्म। खून मतलब सीधा उसकी हत्या। क्या? हत्या। जब आप हत्या करते हो तो आप किसी का जीवन क्या करते हो? ले लेते। और आपको किसी का जीवन लेने का हक नहीं है। किसी का जीवन लेने का हक नहीं है। अब आप ये मत सोचिए कि सिर्फ शरीर की हत्या ही दिक्कत। कई लोग आपको आत्मिक रूप से हत्या कर देते हैं। आत्मिक रूप से हत्या, आपके मन की हत्या, आपके दिल की हत्या। अब सब लोग पार्क जाते हैं, वैजंती पार्क जाते हैं। जब मार्केट जाते हो तो वहां से गुजरते हो, वहां एक गार्ड है, अवधेश नाम का। उस गार्ड जो है 11 साल के बाद उसकी पत्नी 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर किसी के साथ चले गए। अब सोचो उस आदमी का क्या हाल। सारी प्रॉपर्टी ले गई, जमीन उसके नाम था, सब कुछ उसके नाम था, और वो औरत क्या करी? लेकर चले गई। अब उसका शरीर से हत्या नहीं हुआ, लेकिन उसका दिल से क्या हो गया? उसकी ये भी एक क्या है? पाप। आपको उसके साथ रहना ही नहीं था तो नहीं रहते, शुरू से नहीं रहते, या बोल देते, 2 बच्चे नहीं पैदा करते, जाना ही था तो बेचारे का प्रॉपर्टी तो छोड़ देते।
सब ले गए। आज बेचारा वो गार्ड का काम कर रहा है, बहुत दुखी रहता है। मैंने उसके लिए प्रार्थना भी करके आया। तो उसको भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं। वो कह रहा है कि मैं बच्चों को पालूं तो ड्यूटी समझ रहे? तो लोग अपने बारे में सोचते हैं ये है हत्या। दूसरा क्या है, जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ के टाइम बहुत तू व्यभिचार न कर। तू व्यभिचार, देखो ये व्यभिचार क्या है, देखो व्यभिचार इसका और मेरा संबंध क्या है, पति पत्नी का संबंध। अगर ये किसी के साथ या मैं किसी के साथ गलत करूं तो वो क्या है, व्यभिचार। वो क्या है। अच्छा, व्यभिचार करने में दिक्कत क्या है कि अगर हम गलत करते हैं तो हमारा जो संबंध है, देखो ध्यान दो, हमारा जो संबंध है वो मर जाता है और वो परमेश्वर नहीं चाहता। देखो फिर शुरू से बोल रहा हूँ कि परमेश्वर कहता है एक दूसरे के लिए सह लो, एक दूसरे की उन्नति करो, एक दूसरे को प्रेम करो, एक दूसरे का देखभाल करो, है? तो व्यभिचार नहीं करना, व्यभिचार से रिश्ते टूटते हैं। और आगे लेकिन आप एक मिनट, व्यभिचार तो ये हस्बैंड वाइफ पे भी जो है, लेकिन आजकल तो यंग जनरेशन कर रही है जो शादी नहीं करते उससे पहले बिना शादी के ही लोग रहने लगे, ये भी गलत है। इस पे और बहुत बात नहीं करेंगे, समाज बहुत गंदा हो चुका है। आगे तू चोरी ना करना। आगे तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी। आप इन सब आज्ञाओं को जब पढ़ोगे तो यहाँ पर एक ही चीज का मतलब है, और वो मतलब है मनुष्य से मनुष्य का संबंध। क्या है, मनुष्य से मनुष्य का संबंध। देखो मनुष्य से मनुष्य का, अगर आप इसको सही नहीं रख सकते तो फिर मनुष्य से परमेश्वर का संबंध बनाना तो भूल जाओ। जब आपका रिश्ता आपकी माँ के साथ सही नहीं है, उस टाइम माँ गलत हो, मेरा रिश्ता नहीं है अच्छा, मैं उसको सुधार कर रहा हूँ, सच्चाई है ना, और प्रियंका मदद करती है। मनुष्य का मनुष्य के साथ संबंध होना। कलीसिया के बीच में, जब हम कलीसिया में बैठते हैं ना, हमारी कलीसिया बहुत अच्छी है। आप किसी कलीसिया में चले जाओगे, वहाँ एक कलीसिया का व्यक्ति दूसरे कलीसिया का चेहरा देखना पसंद नहीं करता। ऐसा चर्च हमें नहीं चाहिए। इसीलिए हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाना है। क्या करना है, माता पिता अगर बच्चों को सही से पालन करे तो उनका संबंध नहीं खराब होगा। अगर बच्चे माता पिता का सही से देखभाल करें तो उनका संबंध खराब नहीं होगा। बस हमें अपने आप को सह करके हमको संबंध को रखना